नमस्कार, स्वागत है आप सबका पुनः हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आप लोगों ने कहा था कि मैम वीडियो बनाकर पढ़ाइए तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज मैं प्रयास कर रही हूँ, शायद आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। तो आज मैं आरोह भाग 2 में संकलित आइए द्वितीय वर्ष में के सिलेबस में ये है। उसमें संग्रहित है फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ और कुछ गज़लें। तो आज हम फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ पढ़ेंगे। तो रुबाइयों को पढ़ने से पूर्व हम पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। फिराक गोरखपुरी जी का जो मूल नाम था वो रघुपति सहाय फिराक था। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 ईस्वी में गोरखपुर में हुआ था। कहा जाता है कि इनकी शिक्षा जो है वो रामकृष्ण की कहानियों से शुरू हुई थी। बाद में इन्होंने अरबी फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा ली। सन 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए, परंतु 1918 में ही इन्होंने पद त्याग कर दिया और 1920 में इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई, जिसके कारण इन्हें 1.5 वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा। बाद में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। फिराक गोरखपुरी जी ने परंपरागत भावबोध और इनकी जो शब्द भंडार था जिसका उन्होंने उपयोग किया था अपने काव्य में, अपने गजलों में, उसमें उन्होंने इनका जो शब्द भंडार है वो नई भाषा और नए विषयों से इनको जोड़ता है। इन्होंने सामाजिक दुख दर्द, व्यक्तिगत अनुभूति बनकर जो इनके विषय हैं वो इनके गजलों में नजर आते हैं। और कहा जाता है कि इंसानों के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक जी ने अपनी शायरी का एक अनूठा महल खड़ा किया है। फिराक साहब की जो उर्दू शायरी है उसमें लाक्षणिक प्रयोग, उर्दू के लाक्षणिक प्रयोग तथा चुस्त मुहावरेदारी के कारण ये काफी प्रसिद्ध हैं। इनकी रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू अपनापन दिखाई देता है, एक घरेलू रूप दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा सहज और प्रसंग भी ऐसे हैं जो इनको सूरदास के निकट लाकर खड़ा कर देता है। जिस प्रकार सूरदास ने अपने पदों में वात्सल्य का चित्रण किया है, ठीक उसी प्रकार इनकी रुबाइयों में भी वात्सल्य चित्रण हमें दिखाई पड़ता है। बच्चों, यहाँ जो आप लोगों को रुबाइयाँ पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम में दी गई हैं, उन रुबाइयों में भी वात्सल्य प्रेम झलक कर सामने आएगा। जब मैं आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, तो आप उस समय महसूस कीजिएगा कि सचमुच सूरदास के वात्सल्य प्रेम का दर्शन इनकी रुबाइयों में होता है। इनकी जो कोमल भावनाएं हैं रुबाइयों में उन्होंने भरपूर मात्रा में भरी हैं। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा का जो एक अनूठा गठबंधन होता है वो इनकी रुबाइयों में देखने को मिलता है। आइए हम इनकी महत्वपूर्ण कृतियों की तरफ जाएं। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उसमें गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई इनका नाम लिया जाता है। इनको गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा इनको अन्य कृतियों के लिए ज्ञानपीठ तथा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इनको मिला। इनको इनकी जो मृत्यु है वो 3 मार्च 1982 में नई दिल्ली में हुआ। बच्चों, मेरा मानना है कि उनकी रुबाइयों को अगर हम गा के पढ़ें, गाकर वाचन करें, तो वो उनके साथ ज़्यादा न्याय होगा, क्योंकि ये रुबाइयाँ और ये जो गज़लें यहाँ दी गई हैं सब गाने योग्य हैं, सब गेय हैं। तो चलिए हम प्रयास करते हैं और आप भी घर में प्रयास कीजिएगा और याद कीजिएगा इन रुबाइयों को। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है इसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चों की हंसी, गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चों की हंसी। अब इसका जब आप सप्रश्न व्याख्या कीजिएगा तो सर्वप्रथम प्रसंग में लिखिएगा कि गोरखपुरी जी ने इन पंक्तियों में वात्सल्य प्रेम की सुंदर छवि का चित्रण किया है। एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार दुलारती है और बच्चा कैसे माँ के इस दुलार से खिलखिलाकर हंस पड़ता है, इसका उन्होंने बड़ा ही सजीव चित्रण इन पंक्तियों में किया है।
अब देखिए, एक माँ अपने बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है और यहाँ पे बच्चे को वो चांद का टुकड़ा कह रही है। तो वो कहती है, माँ अपने बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी है, अपने चांद के टुकड़े को लेकर आंगन में खड़ी है और बेटे को हाथ में लेकर वो झुला रही है। अपने चांद के टुकड़े को वो बार बार, उस नन्हे बच्चे को बार बार वो हवा में उछालती हैं और फिर वापस अपने हाथ में लेती हैं। बच्चा काफी खुश होता है इस क्रिया से। जैसे ही माँ अपने बच्चे को हवा में उछालती हैं तो उसकी खिलखिलाहट से पूरा वातावरण खुशियों से झूम उठता है, गूंज उठता है। यहाँ जितना खुश बच्चा होता है उससे कहीं ज्यादा खुश उसकी माँ होती है उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर। तो यहाँ माँ भी खुश है और बच्चा भी खुश है। तो वात्सल्य प्रेम का बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम विशेष बातों में लिखेंगे। विशेष बातों में, जिसे हम काव्य सौंदर्य कहते हैं, तो काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, काव्य पक्ष और ये कला पक्ष और भाव पक्ष। तो पहले आप भाव पक्ष में लिखिएगा कि माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम यहाँ पर चित्रित हुआ है। पुनः आप कला पक्ष में लिखिएगा कि यहाँ पर भाषा सरल सहज है और प्रसाद गुण है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर दर्शनीय है। तो चलिए अब दूसरी रुबाई जो है यहाँ पर उसे हम पढ़ें। नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। इसमें आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा ये सुनकर कि किस प्रकार जब छोटे बच्चे को माँ नहलाती है तो बच्चा इधर उधर उछल कूद करता है और माँ उस बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाकर जब लाती है फिर उसको कपड़े पहनाती है तो बच्चा कैसे जानबूझकर माँ को तंग करता है और वो इधर उधर भागने लगता है। तो माँ क्या करती है कि उसको अपने बाहों में भरकर फिर घुटनियों में उसे दबोच कर हम कह सकते हैं या फिर घुटनियों में उसे फंसाकर उसके बाल को बहुत प्यार से संवारती है। तो बच्चों यहाँ पर आप प्रसंग में लिखिएगा कि इस रुबाई में बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं जो बच्चे करते हैं बचपन में, उन चेष्टाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। तथा आप लिखिएगा कि व्याख्या में कि माँ बच्चे को नहलाकर जब लाती है तो बच्चा जो है वो इधर उधर भागने लगता है और फिर माँ उसे उसके बालों को कंघी से, यहाँ पे गेसू का अर्थ है बाल, उसके बालों को कंघी से संवारती है, उसे सजाती है। उसके बाद बच्चा जो है वो ऐसा करता हुआ माँ को देखकर, अपनी माँ को देखकर बड़ा ही कोमल मुस्कान से वो मुस्काता है और अपनी माँ के चेहरे को देखकर बड़े लाड से वो देखता है। तो यहाँ पर भी माँ और बच्चा दोनों इस प्रतिक्रिया से काफी खुश होते हैं। अब यहाँ पे काव्य सौंदर्य में आप लिखिएगा भाव पक्ष में कि यहाँ कवि ने माँ के नन्हे कोमल बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम की बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति की है। उसके बाद फिर आप कला पक्ष में लिखिएगा कि तत्सम तद्भव देशज शब्दों का यहाँ और तथा उर्दू शब्दावली का बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति है इन पंक्तियों में तथा अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की भी छटा यहाँ पर दर्शनीय है। तो आज हम इन दो रुबाइयों को पढ़ते हैं, अभी और भी रुबाइयाँ हैं और गज़लें भी हैं, तो हम आगे आने वाले वीडियो में उसे आपको बताएंगे। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप इसे सुनकर अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।